Hello everyone, welcome in my class Concepts of Botany, and today we will learning about a new concept in plant physiology that is called स्टोमेटा। ठीक है, ये हमारा क्लास 6 है। आज हम लोग स्टोमेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टोमेटा क्या होता है, इसकी फंक्शन, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है और इसका क्या रोल है प्लांट्स में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर। स्टोमेटा इज़ अ माइक्रोपोर इन प्लांट। ठीक है, व्हाट इज़ दिस? इट इज़ अ माइक्रोपोर। ठीक है, बहुत सूक्ष्म क्या होता है, पोर होता है, छिद्र है। इन मेनली इन लीफ। ठीक है, प्लांट लीफ में पाया जाता है। एंड दिस इज़ वेरी इन नंबर। ठीक है, वेरी इन नंबर इन स्पीसीज, वेरी इन नंबर इन अ species to species, this is vary, and this is every plant it can vary in per square unit। ठीक है, ये जो है एक इकाई में हर प्लांट्स में क्या होता है, वेरी करता है। और ये जो वेरिएशन है ये 1000 से लेके 1000 लाख तक हो सकता है। ठीक है, 1000 से लेके 1000 लाख तक ये वेरिएशन पाया जाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं फिर। ये जो है एक स्टोमेटा का बंद और ये ओपन और क्लोज जो पिक्चर है ये दिखाया जा रहा है। ये ओपन है और ये क्लोज स्टोमेटा है। ये जो फोटोग्राफ दिखाया जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फोटोग्राफ है जो कि लिया गया है। ठीक है, इसमें आपको क्लियर ये पोर दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो कि इसमें बंद हो गया है ना। इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में देखते हैं फिर। दिस स्टोमेटा सिचुएटेड इन लीफ सरफेस। ठीक है, एपिडर्मिस में पाया जाता है लीफ के, जिसमें क्या होता है, इसका मेन काम क्या है यहाँ पे दिखाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड इसी से अंदर जाता है लीव्स में, और वाटर और ऑक्सीजन जो है वो बाहर आता है। इसके साथ ही और भी बहुत सी क्रियाएं जो है, गैसियस एक्सचेंज, अदर गैसियस एक्सचेंज भी इसी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसमें दो चीज़ें ही महत्वपूर्ण है, एक है गार्ड सेल, ठीक है, और दूसरा है सब्सिडियरी सेल्स। तो पहले देखते हैं गार्ड सेल्स को। तो गार्ड सेल्स में क्या होती है, गार्ड सेल्स होता क्या है, गार्ड सेल्स जो होता है ये स्टोमेटा का मुख्य भाग है, जिसके बीच में क्या होता है, पोर पाया जाता है। ठीक है, अगर एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें तो स्टोमेटा इज़ अ लेस नंबर एंड ऑलवेज क्लोज। ठीक है, बट सबमर्ज और फ्लोटिंग प्लांट इनमें जब देखे जाए तो ये वेरिएशन करते हैं। ठीक है, गार्ड सेल्स जो होते हैं वो किडनी शेप्ड होते हैं। किडनी शेप्ड सेल्स क्या होते हैं, ये किडनी शेप्ड सेल्स, नॉर्मली किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं। और ये जो है दो की संख्या में होते हैं, 1 और 2, हमेशा ये 2 नंबर में ही होते हैं, और दोनों आपस में चिपके रहते हैं। ठीक है, पेयर्स में होते हैं मतलब। ठीक है, इट इज़ इलोंगेटेड इन ग्रासेस। ठीक, ग्रासेस में ये इलोंगेटेड होते हैं। एंड इनमें भी कुछ और भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, चूँकि ये सेल्स हैं तो सेल्स के ऑर्गन भी होते हैं। ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गन क्या होता है, इसमें जो होता है अंदर की तरफ जो वॉल होता है, चारों तरफ एक वॉल होता है, लेकिन इनमें जो इनर वॉल होता है वो क्या होता है, थिक होता है। ठीक है, और आउटर वॉल जो होता है वो थिन होता है। ठीक है, तो इनर वॉल क्या होता है, इनमें इलास्टिसिटी नहीं पाया जाता। ठीक है, इसलिए ये थिक और ये थिक होते हैं। ठीक है, आउटर वॉल जो है थिन होते हैं, इसलिए इनमें क्या होता है, इलास्टिसिटी पाया जाता है और ये तन सकते हैं। ठीक, इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है, एक न्यूक्लियस होता है, प्रत्येक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, और बहुत सारे ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट होता है। यानी फोटोसिंथेसिस इज आल्सो अकर इन गार्ड सेल्स। ठीक है, इसके बाद होता है सेकेंड जो सेल है स्टोमेटा का बनाने में, वो है सब्सिडियरी सेल्स या सहायक कोशिकाएं। क्या है ये, सहायक कोशिका। ठीक है, सहायक कोशिकाएं क्या होती है, ये जो है गार्ड सेल्स के सराउंडिंग्स में होती है और गार्ड सेल्स को की हेल्प करती है। ठीक, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये सब्सिडियरी सेल्स हैं। ये सब्सिडियरी सेल्स बहुत वेरी करते हैं, इसको हम लोग इसके टाइप्स में जब देखेंगे तब जानेंगे। ये जो है ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस, और ये जो ग्रीन्स दिखाई दे रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये है ओपन स्टेटस ऑफ स्टोमेटा और ये क्लोज स्टेटस ऑफ स्टोमेटा। देखते हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस क्या क्या हैं, पहला है गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान हमको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोमेटा के थ्रू ही आता है, और जो ऑक्सीजन निकलता है, जो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है तो ऑक्सीजन बनता है, वो भी किससे के द्वारा जाता है, तो स्टोमेटा के द्वारा। ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन में हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं, ट्रांसपीरेशन में मेन मैकेनिज्म किसका होता है, स्टोमेटा के थ्रू ही मेन ट्रांसपीरेशन होता है।
ठीक है, जिसमें वाटर जो है H2O इसका क्या होता है, बाहर निकलता है, तो ट्रांसपिरेशन होता है। तो ये इसके कुछ फंक्शंस हैं। अब हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। डिफरेंट टाइप में प्लांट्स में किस प्रकार के स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उनका वितरण क्या होता है। ठीक है, तो इससे पहले एक डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, लीफ का एक क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है जिसमें हमको स्टोमेटा का पोजीशन दिखाया गया है। ठीक है, ये एक स्टोमेटल सेल है एंड सेकेंड स्टोमेटल सेल। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे क्या दिखाया जा रहा है, स्टोमेटल कैविटी दिखाई जा रही है। ठीक है, जो कि हमने पिछले क्लास में देखा था ट्रांसपिरेशन के दौरान कि स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा के जस्ट नीचे क्या होता है, स्टोमेटल कैविटी होता है। ठीक है, ये सब्सिडियरी सेल्स है जिसके चारों ओर पाया जा रहा है। एंड जस्ट बीनीथ ऑफ स्टोमेटा द मीजोफिल आर पेलिसेड सेल्स आर फाउंड। ठीक है, ये हो गया। देन नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। तो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ में डिफरेंट टाइप की स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं ये देखते हैं। दिस इज़ 5 टाइप्स। फर्स्ट इज़ अ एप्पल और मलबरी टाइप। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ स्टोमेटा these stomata are situated in only lower surface of leaf. Okay, the example is mulberry and apple. ठीक, and walnut में भी इस प्रकार के स्टोमेटा पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अ पोटैटो टाइप plants the stomata in lower surface more stomata and in upper surface of leaf this is less in number. ठीक है, एंड एग्जाम्पल इज़ अ पोटैटो। ठीक है, पोटैटो ऑल्सो, एंड इसके अलावा बीन्स में बीन। ओके, देन नेक्स्ट टाइप इज़ अ ओट टाइप नाम से ही स्पष्ट है। ओट क्या है, किससे रिलेटेड है, मोनोकॉट फैमिली से रिलेटेड है। तो ये जो है मोनोकॉट फैमिली में पाया जाता है। इन दिस केस द स्टोमेटा आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है, अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों में ही स्टोमेटा जो है बराबर मात्रा में बटे हुए रहते हैं। ठीक है, मोनोकॉट फैमिली में है तो जो राइस है, वीट है, ओट एंड सीरियल, ऑल सीरियल्स इसमें आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अ वाटर लिली टाइप में क्या होता है, प्लांट्स के सिर्फ लोअर सरफेस में अपर सरफेस में ही केवल स्टोमेटा पाया जाता है, बिकॉज लोअर सरफेस इज कॉन्टैक्ट विथ वाटर, सो देयर इज नो स्टोमेटा। ओके, इज देयर एग्जाम्पल्स आर वाटर लिली एंड लोटस। ओके, देन नेक्स्ट फिफ्थ टाइप इज अ पोटामोजिटॉन टाइप। ठीक है, पोटामोजिटॉन टाइप में क्या होता है, स्टोमेटा एब्सेंट और डीएक्टिवेटेड। ठीक है, इसमें बहुत ही रेयर स्टोमेटा होंगे और जो होंगे वो क्या होते हैं, डीएक्टिवेटेड होते हैं या क्रियाहीन होते हैं। ओके, द एग्जाम्पल इज अ पोटामेजिटॉन एंड ऑल एक्वेटिक प्लांट लाइक हाइड्रीला एंड अदर जो प्लांट्स हैं, एल्गीज हैं। ठीक है, ये सारे प्लांट्स क्या आते हैं, इस प्रकार के स्टोमेटा में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के बारे में पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो टाइप ऑफ स्टोमेटा क्या क्या होते हैं इसको देखते हैं। तो इन अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड नंबर ऑफ सब्सिडियरी सेल्स दिस इज़ 10 टाइप्स। मेनली हम मोटा मोटी डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ 10 टाइप। दिस फर्स्ट टाइप इज़ अ एनिमोसिटिक टाइप और रेननकुलस टाइप। ठीक है, एनिमोसिटिक टाइप और रेननकुलस टाइप, इट इज़ आल्सो कॉल्ड इरेगुलर सेल टाइप। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, इरेगुलर सेल टाइप। ठीक, बिकॉज द सब्सिडियरी सेल्स आर इरेगुलरली अरेंज्ड इन सराउंडिंग ऑफ गार्ड सेल्स। ठीक है, देयर इज़ नो डेफिनिट अरेंजमेंट अराउंड दिस स्टोमेटा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एपोसाइनेसी। लिखते नहीं बनेगा तो मैं बोल देता हूँ, एपोसाइनेसी, बोरोजिनेसी, चिनेपोडिएसी एंड कुकुरबिटेसी फैमिली हैज़ दिस टाइप ऑफ स्टोमेटा। ओके, मेलकैफ एक वैज्ञानिक है, मेलकैफ एंड चॉक दिस टू साइंटिस्ट मेंशन दी 142 फैमिलीज इन दिस टाइप ऑफ स्टोमेटा।
ठीक है, इन्होंने 142 फैमिलीज़ को इस कैटेगरी में रखा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, तो है एन आइसोसिटिक टाइप। एन आइसोसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा इज आल्सो कॉल्ड अनइक्वल सेल्ड टाइप स्टोमेटा। इसमें क्या होता है, देयर इज़ अ 3 इक्वली सब्सिडियरी सेल्स अराउंड दिस स्टोमेटा। ठीक है, जो हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। ठीक है, ये जो है क्रूसीफेरियस स्टोमेटा भी कहलाता है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ फाउंड इन क्रूसीफेरी फैमिली। इसके अलावा ये जो है सोलेनेसी पिटूनिया सीडम एंड निकोटियाना में भी इस प्रकार के स्टोमेटा मिलते हैं। ओके, मेलकैफ एंड स्टॉक नामक वैज्ञानिक ने 37 फैमिली जो है 37 फैमिलीज कैटेगराइज इन दिस कैटेगरी, समराइज इन दिस कैटेगरी, एंड रेननकुलेसियस टाइप में 142 फैमिलीज को रखा था। ठीक है, द नेक्स्ट इज अ डाइसिटिक और कैरियोफिलेसियस टाइप ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, यहाँ हम देख पा रहे हैं डायसिटिक। ठीक है, डाई मीन्स 2। ठीक है, यानी इसमें सब्सिडियरी सेल्स कितने रहेंगे, ओनली 2। ठीक, तो ये जो 2 सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, उस गार्ड सेल्स के 90 डिग्री में अरेंज होते हैं। ठीक है, राइट एंगल टू द गार्ड सेल्स आर अरेंज द सब्सिडियरी सेल्स। द 11 फैमिलीज आर कैटेगराइज इन दिस टाइप ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं कैरियोफिलेसी फैमिली, एकेंथेसी, इसके अलावा है एकेंथेसी, और है हाइग्रोफिला एंड डायंथस में भी इस प्रकार के जो स्टोमेटा हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पैरासिटिक और रूबेसियस टाइप। ठीक है, पैरासिटिक और रूबेसियस टाइप, इसको हम लोग पैरेलल सेल टाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल सेल्ड टाइप, बिकॉज द सब्सिडियरी सेल्स आर पैरेलल टू द अरेंज इन पैरेलल पोजीशन ऑफ द गार्ड सेल्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पैरासिटिक टाइप में। ठीक है, 1 or more subsidiary cells either side. Okay, the example are Rubiaceae family, Convolvulaceae family, Phaseolus, Erekis hypogea and Sonalia. ठीक है, सोनेलिया आदि इस फैमिली में इस टाइप के कैटेगरी में रखे गए हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक्टिनोसिटिक। एक्टिनोसिटिक जो स्टोमेटा है इसमें क्या होता है, एक्टिनो मीन्स चक्री। ठीक है, एक चक्र के रूप में सब्सिडियरी सेल्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं इन रेडियस ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, एंड इसमें वॉन कॉथम डिस्क्राइब 5 subsidiary cells, mainly 5 subsidiary cells around the stomata। ठीक है, उन्होंने बताया कि 5 सब्सिडियरी सेल्स होते हैं, इसलिए इसको एक्टिनोसिटिक बोलते हैं, लेकिन इसमें 5 से अधिक भी हो सकते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल्स में देखें तो एंसिस्ट्रोक्लेडस एंड यूक्लिया नामक जो प्लांट्स हैं इसमें पाया जाता है, इस कैटेगरी में पाया जाता है। एंसिस्ट्रोक्लेडस एंड यूक्लिया, this is Ibnaceae family, related to Ibnaceae family. Okay, next type is a Gramineaceous family, Gramineaceous type of stomata। Gramineaceous नाम से स्पष्ट है, this is related to Gramineaceae family या Poaceae family। ठीक है, तो in this type of stomata this is a special arrangement of guard cells, is a dumbbell shaped guard cells, and the wall is a more hardly and compact. Okay, the middle portion is narrow and strongly thicked. Okay, and it is possesses only 2 subsidiary cells in each side. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स में क्या आएंगे, पोएसी फैमिली, तो जितने भी पोएसी फैमिली के मेंबर्स हैं वो सब इस टाइप के स्टोमेटा में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक
हमने देखा तो ये जो इतने टाइप्स हैं, ठीक है, रेननकुलेसियस, रूबेशियस, ये जो टर्म जो पढ़ रहे हैं, रेननकुलेसियस, क्रूसीफेरियस, कैरियोफिलेसी, रूबेशियस एंड ग्रेमिनेशियस, ये जो टर्म्स है इसको वेस्क नामक वैज्ञानिक ने 1879 में 1889 में दिया था। ओके एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ और टाइप्स। तो ये जो है यहाँ से अब नए वैज्ञानिकों का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा, तो वो लोग भी अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग टाइप्स के स्टोमेटा नए नए बताए, तो उनको देखते हैं हम लोग। हेमी पैरासिटिक, हेमी मीन्स हाफ, ठीक है, तो इसमें क्या है, दिस हैव सिंगल सब्सिडरी सेल्स विच इज़ प्लेस्ड टू पैरेलल ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ पोर। ओके इसको इस डायग्राम में नहीं दिखाया गया है, इसको हम लोग बताते हैं। इस डायग्राम में देखते हैं, इसमें दिया है इस वाले डायग्राम में हेमी पैरासिटिक, दिस इज़ ओनली सब्सिडरी सेल्स एंड इसके बाकी जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेल्स तो हैं लेकिन दे डू नॉट कॉल सब्सिडरी सेल्स बिकॉज देयर फंक्शन इज़ डिफरेंट टू दिस सब्सिडरी सेल्स। ओके नेक्स्ट इज जो हेमी पैरासिटिक है इसका एग्जाम्पल है ग्लीनस, ग्लीनस, लेटोइडिस, लेटियोइडिस एंड ट्राइएंथेमा और ट्राइएंथेमा लेंकास्ट्रम। ओके एंड देन है हेक्सासिटिक, हेक्सा मीन्स 6, तो द सब्सिडरी सेल्स आर 6 इन नंबर विच इज़ 2 अपराइट एंड डाउन, ठीक है, एंड 4 आर इन ईच लेटरल साइड, ठीक है, 2 जो है ऊपर और नीचे अरेंज होंगे और बाकी जो 4 सब्सिडरी सेल्स हैं वो अगल बगल अरेंज होते हैं, तो इसको कहते हैं हेक्सासिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। ओके देन आता है टेट्रासिटिक, टेट्रा मीन्स 4 होता है, तो इसमें क्या होते हैं, सिर्फ 4 ही स्टोमेटा सब्सिडरी सेल्स होते हैं, जिसमें 2 जो है ऊपर और नीचे रहेंगे और बाकी जो 2 सेल्स हैं वो क्या होते हैं, दाएं बाएं अरेंज होते हैं। इसके बाद आता है साइक्लोसिटिक, साइक्लो मीन्स सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ सब्सिडरी सेल्स अराउंड दी गार्ड सेल्स। ओके तो इसमें जो है 1 से 2 चक्र में जो सब्सिडरी सेल्स हैं वो उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर नंबर एंड शेप्स। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू डेली periodicity of stomatal movement, the stomata are also different, mainly 4 types. This first is alpha alpha type, ठीक है, अल्फा अल्फा टाइप में क्या होता है, इसमें जो है 24 आवर्स स्टोमेटा आर ओपेंड, ठीक है, ओपेंड होते हैं, 24 घंटे इसमें स्टोमेटा जो है ओपन होते हैं। इसके एग्जांपल है रेडिश, मस्टर्ड, बीन्स, पी, ग्रेप्स एक्सेट्रा। सेकेंड इज़ अ पोटैटो टाइप, पोटैटो टाइप में क्या होता है, पोटैटो टाइप में डे एंड नाइट ओपन होते हैं लेकिन सम टाइम इन इवनिंग द स्टोमेटा आर क्लोज्ड, इवनिंग टाइम में क्या होते हैं, क्लोज्ड होता है, तब इसको कहते हैं पोटैटो टाइप। ओके थर्ड इज़ अ ओट टाइप, ओट टाइप में क्या होता है, ओपन फॉर सम और इन डे बट मोस्टली ये क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। ओके कुछ दिन में कुछ समय के लिए ये जो रंध्र है या स्टोमेटा है वो खुलते हैं और बाकी टाइम जो है खुलते तो हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं खुलते, बंद ही रहते हैं। ओके इसका एग्जांपल है मेज़, सॉरी ये मेन लिखा गया है, मेज़ है ये, ठीक, मेज़, ओट, वीट एंड राइस एक्सेट्रा, ठीक। थर्ड इज़ अ इक्विसिटम टाइप, इक्विसिटम टाइप में क्या होते हैं, स्टोमेटा आर नेवर क्लोज्ड, नेवर क्लोज, यानी डे एंड नाइट दिस इज ओपेंड एंड नो मूवमेंट ऑफ गार्ड सेल्स, ठीक है, एग्जाम्पल इज अ इक्विसिटम, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है फंक्शन की बारी। तो जो स्टोमेटा का फंक्शन है वो कहलाता है स्टोमेटल मूवमेंट, हाउ द स्टोमेटा आर क्लोज एंड ओपन, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टोमेटल मूवमेंट। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि स्टोमेटा बंद कैसे होता है और खुलता कैसे है। तो पहला जो थ्योरी है जो है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन इन गार्ड सेल्स, इसको हम लोग ऑस्मोटिक थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको वॉन मोल्स ने 1856 में दिया था, ठीक है। इसके अनुसार क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो खाना बनता है, ठीक है, फूड प्रोडक्शन होता है,
तो उससे क्या होते हैं, जो सेल गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, उसमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग जाता है। तो उस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बराबर करने के लिए बाहर से जो पानी है वो अंदर की ओर आता है, ठीक है। वो पानी अंदर आने से क्या होता है, सेल जो है, गार्ड सेल जो है वो टर्जिट हो जाते हैं। टर्जिट होता है तो क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, ठीक है। इसमें पूरा जो प्रोसेस है वो दिखाया गया है कैसे होता है। व्हेन द लाइट कम्स एंड फोटोसिंथेसिस अकर, देन डिक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एंड इंक्रीज ऑफ पीएच, देन कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू शुगर, ठीक है, एंड इंक्रीज द सेल सेप कॉन्सेंट्रेशन, and when the cell sap concentration high, endosmosis occur, so the water comes, the turgor pressure increased, then stomata are opened, ठीक है, in light reaction, ठीक है। अब डार्क की बात करें तो when the dark increasing the cessation of photosynthesis, ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होगा, बंद हो जाएगा। देन क्या होता है, इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देन व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज, डिक्रीज ऑफ पीएच, ठीक है, बिकॉज सेल सेप इज बिकम एसिड, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ शुगर टू स्टार्च एंड देन डिक्रीज ऑफ सेल सेप कॉन्सेंट्रेशन, देन एक्सोऑस्मोसिस अकर, एंड एक्सोऑस्मोसिस अकर द टर्जर प्रेशर इज डिक्रीज एंड द स्टोमेटा आर क्लोज्ड, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, ये जो क्रिया है, ये बताया गया ऑस्मोटिक प्रेशर थ्योरी में, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस में कहा गया कि जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट होता है, शुगर जो है स्टार्च में कन्वर्ट होता है, तो उससे क्या होता है, स्टोमेटल मूवमेंट होता है। ओके, तो इसको हम लोग देखते हैं क्या है, इसमें क्या क्या बातें कही गई है। तो इसको जो है लॉयड 1908 एंड लाफ्टफील्ड 1921, इन्होंने इस थ्योरी को दिया था। तो लॉयड ने क्या बोला कि रात्रि में जो गार्ड सेल्स है उसमें स्टार्च में वृद्धि हो जाता है, ठीक है, जो कि दिन में घट जाता है। इन दोनों का संयुक्त रूप से मानना था कि व्हेन इन डे टाइम, ठीक है, जो शुगर बनता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस से जो शुगर बनता है वो क्या होता है, सॉल्यूबल होता है, वाटर में सॉल्यूबल होता है। तो ये क्या होता है, इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। व्हेन द सॉल्यूबल शुगर इज़ मोर, द ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ इंक्रीज, एंड व्हेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज, द टर्जर प्रेशर इज़ हाई, ठीक है। तो व्हेन द टर्जर प्रेशर हाई, यानी वाटर मूव्स इनटू स्टोमेटल सेल्स, ठीक है, सो स्टोमेटा आर ओपन, ठीक है। ये जो फोटोसिंथेसिस है इसमें जो शुगर है, स्टार्च से शुगर का कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें शुगर जो है हाई हो जाता है। हाई शुगर होने से क्या होता है, टर्जर प्रेशर बढ़ जाता है और वाटर जो है अंदर आता है, तो टर्जर प्रेशर बढ़ता है, जिससे क्या होता है, एक खिंचाव उत्पन्न होता है जो इनर वॉल है, आउटर वॉल है उसमें। तो क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। ये कहना था लॉयड एंड लाफील्ड का। नाइट में जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या होता है, स्टार्च का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे क्या होते हैं, स्टार्च जो है वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो पानी है वो बाहर जाने लग जाता है, ठीक है, गार्ड सेल से बाहर जाने लग जाता है, जिससे स्टोमेटा क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक। इसके बाद इस प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट हैं वो शायर 1926 एंड स्कार्थ है, सॉरी ये स्कार्थ है, SC स्कार्थ एंड स्मॉल एट ऑल 1942 हैज़ आल्सो एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड दिस टाइप ऑफ रिजल्ट। इनका कहना था कि व्हेन द pH इज़ हाई, ठीक है, व्हेन द pH इज़ हाई स्टोमेटा आर ओपन, बट व्हेन द pH डिक्रीज, ठीक है, स्टोमेटा आर क्लोज। ये स्कार्थ एंड शायर का कहना था। तो ये कैसे होता है, इसकी मैकेनिज़्म भी उन्होंने बताई कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की यूज़ होने से क्या होता है, सेल में जो pH है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, यानी एल्केलिनिटी जो है वो बढ़ जाता है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंजेस आता है और जो स्टोमेटा है वो क्या होता है, ओपन हो जाता है, ठीक है।
ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या होता है फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जा रहा है, तो इसकी जो एसिडिटी है, ये एसिड जो है वो कम हो जाता है, तो क्या होता है एल्कैलिनिटी बस जो क्षारीयता है वो बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है सेल के अंदर वो क्या होता है इंक्रीज़ हो जाता है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। इसके विपरीत जो है नाइट में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है इंक्रीज़ होने लग जाता है। ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इंक्रीज़ होने लग जाता है और एसिड बना लेता है। ठीक है, तो क्या होता है जो पीएच है वो डाउन होने लग जाता है, पीएच डाउन होता है तो क्या होता है स्टोमेटा क्या होता है बंद हो जाता है। ये इसका कहना था। ठीक है, यानी पीएच क्या होता है, अगर हाई पीएच है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी हाई होगा जिससे टर्जिडिटी हाई हो जाती है, और लो पीएच में ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाता है जिससे क्या होते हैं सेल जो है फ्लैशिड अवस्था में आ जाता है। ये क्या है मानना था शायर। यंग एंड टुंग 1948 इन्होंने एक एंजाइम के बारे में बताया जो फास्फोराइलेज एंजाइम होता है वो गार्ड सेल में पाया जाता है। ठीक है, कि जो फास्फोराइलेज एंजाइम है वो डार्क रिएक्शन में मतलब जब अंधेरा होता है तो ये जो है गार्ड सेल्स के ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है इन डार्क में। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं। और लाइट में क्या होता है ये जो ग्लूकोज स्टार्च जो बना है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये इन्होंने बताया। इसी प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट है वो हैंस ने भी बताया। ठीक है, हैंस ने बताया कि जब लाइट में क्या होता है पीएच जो है इंक्रीज़ होता है तब फास्फोराइलेज एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, इन लाइट रिएक्शन स्टार्च प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट कन्वर्ट किस में हो जाता है ग्लूकोज में। ठीक है, जब पीएच क्या होता है इंक्रीज़ होने लग जाता है, लगभग 7 होता है। ठीक है, तो क्या होता है स्टोमेटा क्या होता है ओपन हो जाता है। ठीक, क्योंकि ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से क्या होता है जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, बट इन डार्क रिएक्शन दिस इज़ अपोजिट। ठीक है, ये इस प्रकार से होने लग जाता है और स्टोमेटा क्या होता है क्लोज हो जाता है। ठीक है, यानी ग्लूकोज जो है स्टार्च में कन्वर्ट होने लग जाता है। ठीक, तो ये होता कैसे है देखते हैं। डार्क में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो मिल हैं ये मिल के क्या बनाते हैं एसिड बनाते हैं। एसिड जो है बनता है तो क्या होता है पीएच क्या होता है बढ़ जाता है, पीएच बढ़ जाता है। पीएच बढ़ने से क्या होता है ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो घटने लग जाता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर घटने लग जाता है तो क्या होता है टर्जर प्रेशर भी कम हो जाता है। ठीक है, टर्जर प्रेशर कम होगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा क्लोज। समझ में आया। और लाइट में क्या होता है, लाइट में इसका अपोजिट होता है। लाइट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होने लग जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिल के क्या बनाते हैं फोटोसिंथेसिस में क्या बनाते हैं शुगर बनाते हैं। शुगर बनने से क्या होता है पीएच जो है अब ये एसिड नहीं बना रहा है तो क्या होता है पीएच जो है इंक्रीज़ होने लग जाता है, यानी एल्कैनिटी बढ़ने लग जाती है। ये जो पीएच इंक्रीज़ होता है तब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो टर्जर प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। ठीक, और टर्जर प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा स्टोमेटा क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी क्रिया में क्या होता है मेन रोल होता है इनऑर्गेनिक फास्फेट का, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, ये जो है मेन भूमिका अदा करता है। ये जो सिद्धांत है ये बताता है, परंतु हर सिद्धांत का क्या होता है आलोचना होता है। तो इस सिद्धांत का जो आलोचना है वो स्टीवर्ट नामक वैज्ञानिक ने 1964 में किया। ठीक है, तो क्यों किया, क्या मानना था इनका, तो इनका मानना था कि ऑस्मोटिक प्रेशर नॉट चेंज वेन एवर ग्लूकोज 1 फास्फेट चेंज इनटू ग्लूकोज एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट। ठीक है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर तब तक चेंज नहीं होता जब तक कि ग्लूकोज 1 फास्फेट आगे चल के ग्लूकोज और इनऑर्गेनिक फास्फेट में परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, तो आखिर होता कैसे है, इनका मानना था इस थ्योरी में इन्होंने बताया कि डे में, ठीक है, दिन के समय स्टोमेटा ओपन होता है। कैसे होता है, स्टार्च जो है पीएच इंक्रीज़ होने से ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज 1 फास्फेट जो है ग्लूकोम्यूकोटेज के एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है। ठीक है, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट
फास्फेटेज एंजाइम की सहायता से क्या करता है, ग्लूकोज और इनऑर्गेनिक फास्फेट में बदल जाता है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग जाता है। ठीक, तो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तब क्या होगा, आयंस की सांद्रता में कमी हो जाती है। ठीक है, जिससे गार्ड्स के पीएच जो है बढ़ने लग जाते हैं, पीएच बढ़ जाएगा। ठीक, पीएच बढ़ गया, उसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो गार्ड सेल का जो सेल सेप है उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। ग्लूकोज के बनने से सेल सेप की सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग जाता है, जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी बढ़ जाता है। तो सेल जो है गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है, बट इन लाइट डार्क रिएक्शन या नाइट रिएक्शन में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण बनना बंद हो जाता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस बंद होता है, तब क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर है, ठीक है, वो स्टोमेटल कैविटी में बढ़ने लग जाता है, जिससे पीएच कम हो जाता है और एसिडिटी बढ़ने लग जाती है, पीएच डाउन हो जाएगा। देन फिर क्या होता है, ग्लूकोज जो बना हुआ है, ठीक है, ग्लूकोज जो बना हुआ है वो अगेन ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट होने लग जाता है। और ये किसके उपस्थिति में होता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, और एक एटीपी की सहायता से होता है। ठीक है, इस क्रिया में जो ग्लूकोज 1 फास्फेट बना वो अगेन क्या होता है, स्टार्च में कन्वर्ट होने लगता है, जिससे क्या होता है, स्टोमेटा जो है क्लोज हो जाता है। ये इस सिद्धांत का कहना था। ठीक है, तो इसकी जो आलोचना है वो किस प्रकार हुई, इसको देखते हैं। तो पहला जो है, पहला क्रिटिसिज्म कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टार्च एंड शुगर इज़ वेरी स्लो बिकॉज द स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग विच इज़ वेरी फास्ट प्रोसेस, एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इंटू शुगर या शुगर इंटू स्टार्च ये क्या होता है, बहुत स्लो होता है। नेक्स्ट इज अ स्टोमेटल एक्टिविटी फाउंड इन ओनियन लीफ बट हैज़ नो स्टार्च। ठीक है, स्टोमेटल एक्टिविटी प्याज में भी पाया जाता है, बट देयर इज़ अ नो स्टार्च फॉर्मेशन। व्हेन स्टोमेटा ओपनिंग द ग्लूकोज कैन नॉट सेपरेट इन गार्ड सेल्स। ओके, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ ब्लू लाइट इन स्टोमेटल ओपनिंग। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है इस सिद्धांत के। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ग्लाइकोलेट थ्योरी। ग्लाइकोलेट थ्योरी जो है जिलीथ नामक वैज्ञानिक ने 1963 में दिया था। इसके अनुसार क्या है, द लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलेट इन गार्ड सेल्स। ठीक है, लेस कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, ग्लाइकोलेट का निर्माण होता है, और ग्लाइकोलेट के निर्माण होने से क्या होता है, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडाइज इनटू ऑक्सीलेट एंड अल्टीमेटली फॉर्म कार्बोहाइड्रेट या शुगर। ठीक है, अल्टीमेटली फॉर्म दिस शुगर, एंड व्हेन द शुगर इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज द स्टोमेटा विल बी ओपन। ठीक है, बट इन डार्क रिएक्शन रिडक्शन ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट इनटू ग्लाइकोलेट एंड osmotic pressure is decreased and stomata are closed. So this is the glyoxylate theory, but this theory is not accepted for long time. ठीक है, and then a new concept, the active potassium transport theory, this is also called hormonal regulation theory. ठीक है, तो इसमें क्या बातें हुई हैं इसको देखेंगे। तो इसका जो प्रतिपादन है वो इमानूरा और याशीमाता 1952, इसके अलावा फिशर और हाशियो 1968, इसमें इन्होंने इस सिद्धांत को बताया। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, पोटेशियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो जो है सीधा संबंध होता है रंध्रों के खुलने और बंद होने में। ठीक है, देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पोटेशियम कॉन्सेंट्रेट एंड स्टोमेटल मूवमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्यूजिनो 1967, opening and closing of stomata depends upon active potassium ion transport of outer and inner guard cells. ठीक है, next is a this theory is supported by Sohni, Zilith 1969 and Humble Rescle 1971. ठीक है, and Levitt 1974 and Boeing 1976 describe the full theory. ठीक है, तो देखते हैं इस थ्योरी में क्या है। तो जैसा कि पहले बताया गया है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम आयन इन दिस थ्योरी,
जब क्या होता है फोटोसिंथेसिस होता है तो उसके साथ क्या होता है पोटेशियम आयन का, जब डे होता है तब पोटेशियम आयन जो है अंदर की ओर आता है। पोटेशियम आयन अंदर की ओर आके क्या करता है पोटेशियम मेलेट बनाता है। अंदर में क्या होता है जो मैलिक एसिड होता है वो उससे क्रिया करके पोटेशियम मेलेट बनाता है। पोटेशियम मेलेट बनने से जो अंदर का कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई हो जाता है और हाई होने से क्या होता है स्टोमेटा ओपन होता है क्योंकि वाटर जो है बाहर से अंदर की ओर आने लग जाते हैं। ठीक है, और जो हाइड्रोजन आयन है वो बाहर की तरफ जाने लग जाते हैं। ठीक, ये जो है जस्ट उल्टा होता है जब रात के समय होता है। तब क्या होता है जब प्रकाश नहीं पड़ता तो अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होता है लो हो जाता है और उसमें जो पोटेशियम आयन है वो बाहर निकल जाते हैं। और पोटेशियम आयन बाहर निकलने से क्या होता है वाटर भी बाहर की ओर जाने लग जाते हैं। ठीक है, और वाटर बाहर की ओर जाने लग जाते हैं तो सेल जो है फ्लैसिड हो जाता है। फ्लैसिड होने से क्या होता है स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ठीक, तो ये थ्योरी है। तो इसमें डिटेल में देखने वाली बात ये है, मैं एक चार्ट फ्लो चार्ट बना देता हूँ। इसमें क्या होता है लाइट रिएक्शन में इन लाइट इन गार्ड सेल्स मैलिक एसिड फॉर्म। ठीक है, एंड व्हेन मैलिक एसिड फॉर्म मैलिक एसिड ट्रांसफॉर्म इनटू हाइड्रोजन आयन, एक मिनट, हाइड्रोजन आयन प्लस मेलेट। ठीक है, एंड पोटेशियम आयन कम। ठीक है, इस स्थिति में पोटेशियम आयन अंदर की ओर आने लग जाते हैं एंड हाइड्रोजन आयन आउट, ठीक, बाहर की ओर निकल जाते हैं। जिससे क्या होता है अंदर आने से पोटेशियम मेलेट बनता है। पोटेशियम मेलेट बनता है तो क्या होते हैं टर्जर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ठीक, दिस इज़ अपोजिट इन डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होता है CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से क्या होता है pH जो है pH बढ़ने लग जाता है, डाउन हो लग जाता है। pH डाउन हो जाता है और इससे क्या होता है प्रोटॉन का ग्रेडियंट है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट जो है वो कम हो जाता है। तो ये जो है ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाते। तो क्या होता है जो पोटेशियम आयन बाहर चले जाते हैं। ठीक, पोटेशियम आयन बाहर जाता है तो क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है डाउन हो जाता है। ठीक, और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, कोवॉन नामक वैज्ञानिक हुए, वो कोवॉन 1982, इन्होंने बताया कि एब्सिसिक एसिड, ठीक है, एब्सिसिक एसिड क्या होते हैं एक इनहिबिटर की कहती कार्य करते हैं। इनहिबिटर कैसे कि जब pH जो है कम होने लग जाता है। ठीक है, व्हेन pH डाउन, एब्सिसिक एसिड क्या करता है पोटेशियम आयन के जो अंतर्ग्रहण है, ठीक है, पोटेशियम आयन अपटेक इज ब्लॉक। ठीक है, इसको ब्लॉक कर देता है और ब्लॉक होते ही क्या होता है इसमें जो पारगम्यता है वो क्या होता है बदल जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर डाउन होता है और स्टोमेटा क्या हो जाता है क्लोज हो जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी में अपने अपने मत को रखा। ठीक है, अब देखते हैं डेली पीरियोडिसिटी ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट, यानी स्टोमेटा का दिन भर में किस प्रकार से उसकी आवर्तिता रहती है। ठीक है, वो किस प्रकार से एक चक्र के रूप में चलता है, सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक ये जो स्टोमेटल मूवमेंट है वो चलते रहता है। ठीक है, दिन में क्या होते हैं स्टोमेटा खुल जाते हैं और रात में क्या होते हैं बंद हो जाते हैं। तो दिन के समय अगर देखें तो जैसे जैसे पानी अंदर आते जाता है, ठीक है, स्टोमेटा गार्ड सेल्स के अंदर पानी आते जाता है तो वो क्या हो जाते हैं पूरी तरह से फैल जाता है। और फैलने के बाद क्या होता है जब उन पानी का यूज़ होने लग जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में आ जाता है, फोटोसिंथेसिस फिर से चालू हो जाता है, तो क्या होता है पानी फिर से कम होने लगता है। ठीक है, अब वो जब पानी आ गया है उसका यूज़ होने तक रहता है, तब तक जो है धीरे धीरे ये थोड़ा सा बंद होने लगते हैं। तो ये देखेंगे कि ये जो 10 बजे है और 3 बजे है, इस दोनों आवर्स में स्टोमेटा सबसे ज़्यादा खुले हुए होते हैं, बाकी जो टाइम है उसमें थोड़ा कम खुले हुए होते हैं। ये डे है और इधर नाइट है।
ठीक, ये है एक डेली पीरियोडिसिटी। और जैसे ही शाम होती है, शाम होने तक इवनिंग में ये क्या होते हैं, धीरे धीरे बंद होने लग जाते हैं और बंद होते होते पूरी तरह क्लोज़ हो जाते हैं। ठीक है, और क्लोज़ होने के बाद फिर जब सुबह होती है तो 5-6 बजे के करीब ये फिर से खुलना शुरू होते हैं और इसी तरह ये चक्र चलते रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज स्टोमेटा के बारे में जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और हम आगे ही ऐसी क्लासेस लेते आएंगे और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।